कहानी आप सब औसान माँ तक पूरा सुना करें। पूरा सुने पे फल मिलत है, आधी कहानी सुने पे कोनो फल नहीं ना। पूरा सुने पे समझ भी आवत है कि कहानी का रहस्य है। बोला औसान मैया की जय। एक गांव में एक राजा रहन और राजा के 4 लड़कियां रहन। चारों लड़कियां राजा का बहुत कहा मानत रहने और राजा अपने चारों लड़कियन का बहुत मानत जानत रहे, बहुत प्यार करते रहने। लेकिन अब धीरे धीरे राजा भाई बुढ़ात रहे, उनके बहुत खेती बाड़ी रही, घर दुआर गोरू बछरू सब कुछ रहा। राजा एक दिन खटिया बैठा रहे और चारों बेटवन को अपने बुलाए, कहे कि चारों जने मिलजुल के रहबे तो वही में बरक्कत है, वही में तुहार सबके धन बाढ़े, वही में बरक्कत होए। अगर तू सब अलग अलग हो जाबे हमारे मरे के बाद तो हर सबका एकता खत्म हो जाए, तो हर सबका प्यार खत्म हो जाए। अगर साथे रहबे मिलजुल के रहबे तो वही में प्यार बना रहे, बरक्कत बनी रहे, साथे सब जने रहे मिलजुल के। तो सब भाई चारों बेटों कहा लगे, कहे पिताजी ऐसे काहे कहा थे अब बहन तो आप बहुत दिन चली हैं। कहे नहीं बेटा, अब हमारा आखिरी टाइम आई के बा, हम सोचत है कि तो का चारों जने का जौन हमका दिए का है हम दे ले दे, कब पता नहीं कब हमारा श्वास थम जाए, रुक जाए और हम कुछ तो का सबका दे न पाए। लेकिन जो बा हमारे मरे के बाद सब जने मिलजुल के रहा भाई। अब चारों बेटों सोचे लगे कि पिताजी ऐसे काहे कहा था। तो भाई अब का कहन वो 4 मटकी मंगाएन। 4 मटकी मंगाएन, अपने नौकर चाकर से कहें 4 मटकी लेके आवा। अच्छा 4 मटकी लेके आए। चारों मटकी में एक में सोना चांदी भर दें, एक में हीरा जवाहरात भर दें, एक में माटी भर दें, एक में हड्डी भर दें। अब चारों खटिया के 4 पावा के गाड़ दें। 4 पावा के गाड़ दें तो कहें बेटवन से अपने कहें कि बेटा तू सब का करे कि चारों पावन के 4 हंडिया गाड़े ही और जेकरे तकदीर में जौन रहे अपन चारों जने समझदारी से हड़िया निकाल लेहा और निकाल अपन ले लेहा। तो कहे ठीक बा भाई। ये कह के किसान रात की अपन खाए पी के सोए, सवेरे अपन के सांस थमी गए, खत्म हो गए। अब भाई चारों बेटा बहुत दुखी भय ले गए अपन। 10 संस्कार के हैं। 10 संस्कार करे के बाद सोचता है कहा था कि अब का किन जाए। अब जौन हमारे पिताजी दई के गाँव है हाड़ी में लाओ का खोला जाए, देखी तो हमन कावा है। तो चारों जने भाई अपन अपन खटिया हटाए, 4 खटिया के चारों पावा के नीचे अपन हाड़ी होकर निकारें तो जैसे 2 जने निकारें तो 2 जने का तो पहले मिल गए सोना चांदी हीरा मोती, और फिर 2 जने बाद में अपन अपन निकारें तो एक जने का माटी का हाड़िया भरी के रही, एक जने का हाड़ी में हड्डी भरी रही, एक जने के माटी भरी रही। अब भाई चारों जने अपन भाई 2 जने तो हीरा मोती सोना चांदी पाए तो बहुत खुशी भय। अब ये 2 जने माटी और हड्डी पाए तो कहा था एक मतलब का है पिताजी तो हमारे बहुत समझदार रहे और हमका सबका बहुत मानत रहने। लेकिन ये का कही के चला गए कि एक जने का सोना चांदी दे देन, एक जने का हीरा मोती दे देन, एक जने का माटी दे देन, एक जने का हड्डी। अब हड्डी से का होए, कौन मतलब है हड्डी के, माटी से कौन मतलब है, माटी लेके मने का करे। लेकिन चारों जने लड़ाई नहीं करें, समझदारी से काम करें। कहें कि पहले हमारे पिताजी एक बार बहुत बड़े राजा के महल में जात रहने, वही राजा न्याय करत रहे, न्याय जौन होत रहा अपन वही करत रहने। तो चला उन्हें खिया चली। अब भाई चारों बेटों सलाह बनाए, चारों जने राजा के महल में गए। राजा के महल में जैसे बाहर पहुँचे तो उनके राजकुमार, राजा के बेटवा राजकुमार इनका मिलन। तो राजकुमार से पूछा लागे ने इनके बड़का भाई चारों जने जौन रहे, कहें कि राजा महल में है। तो कहें कि हाँ राजा महल में है लेकिन दिमाग खराब हो गया हम। तब ये चारों भाई सोचा था, कहा था ऐसे काहे कहा था, राजा तो अच्छा रहे ने, कैसे उनके दिमाग खराब हो गया। तो फिर कुछ दूरी पे गए तो उनके राजा के राजकुमारी जो रहे, राजा की बिटिया, वो अपने सखियन के साथ वही फुलवारी में नाच गान करत रही। तो उनसे राजकुमारी से पूछे, कहें कि राजा महल में है। तो कहीं हाँ है लेकिन आँख से अंधा है। तब ये चारों भाई सोचन कि ऐसे काहे कहती हैं बेटवा, ये तरह कहा था कि पागल हो चुका है, और राजा की बिटिया कहती हैं आँख से अंधा है, का बात है। अच्छा फिर थोड़ी दूर आगे गए तो ये अपने राजा के महल के थोड़ी दूर पहुँचे, जैसे वैसे राजा की रानी मिली। तो राजा की रानी तो इनका सबका पहचान गई, कहा कि ये अपने पिताजी के साथ राजा के महल में चारों भाई अपने बाप के साथ जात रहे ने राजा के पास। तो भाई रानी तो उनका पहचान ली, चारों जने के पहचान ली। तो रानी से पहले लगी कहे न चारों भाई अब पूछा लगे कि राजा हैं।
तो कहीं नहीं, वो तो साल भर पहले मर चुका है। अब भाई ये चारों भाई बहुत दुखी भय। जब दुखी भय, दुखी हुई के जो लौटा लागे तो रानी कहीं नहीं, तू सब जा, तुका सबका राजा मिलिए महल में बैठा है, लेकिन हमारे लिए मरी गया है। तब भाई चारों भाई फिर सोचे लगे कि काहे रानी ऐसे कहती हैं। अच्छा भाई, अब राजा के महल में चारों भाई पहुंच गए भाई। राजा इनका सबका चारों जने का पहचान लें कि ये तो उनके बेटवा है, राजा के बेटवा है। सब चारों राजकुमार पहुँचे तो भाई उनसे हाल चाल सब हाल चाल पूछे तो राजा के लगे एक आदमी बैठा रहा। तो राजा उनसे इन चारों राजकुमार जो रहे इनके बाप के बड़ाई करे लगे। उनसे कहे अरे बहुत अच्छा रहे, अच्छा है इनके पिताजी, बतावा कैसे तोहार सबके आना हुआ यहाँ, कैसे तू सब आया कौन मतलब से? अरे पिताजी तो बहुत अच्छा है, ये है हुआ। तो कहे कि हमारे पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए। भाई अब इतना जो सुने राजा तो बहुत दुखी भय। कहे कि कब भा कैसे भा? सब भाई चारों भाई ना अपन बतावे लागे। कहे अच्छा बताओ कौन मतलब है जौन तू यहाँ आया है? तो कहे कि हमारे पिताजी तो ख़त्म हो गए, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन जो ख़त्म हुए लागे ने तो हमका सबका कहे कि तू चारों जने अपन आराम से मिलजुल के रहा। जब मिलजुल के रहबे तो वही में बरकत है, और मिलजुल के न रहबे तो इधर उधर अलग अलग रहबे और तू सब परेशान हो जाबे फिर। तो राजा कहे कि अच्छा। फिर उसके बाद कहे कि 4 ठिहाड़ी चारों पावन के हमारे पिताजी गाड़ के धई के गाड़े रहें तो वो हाड़ी हम सब जब निकारे चारों जने तो एक जने तो पाए सोना चांदी, आ एक जने के हाड़ी में हीरा मोती, आ एक जने के हाड़ी में माटी, आ एक जने के हाड़ी में हड्डी। अब एक मतलब बतावा जाए राजा कि एक मतलब का होते? 2 जने के तो बढ़िया दे दें तो पिताजी, जबकि पिताजी हमार बहुत अच्छा रहें, पिताजी हमारे चारों जने का बराबर मानत रहने, लेकिन हमारे पिताजी ऐसे कैसे कह के गए? एक दिमाग तनी लगावे का मतलब आए कहे? तो राजा कहे कि तोरे पिताजी तो अच्छे तोरे सबके लिए कह के गए, कोनो बुरा तो नहीं करे हैं। तो कहे कि हाँ बतावें, आप एक अर्थ बतावें कि सोना चांदी तो पाए गए, चलो उन्हों बन गए, हीरा मोती पाए गए उन्हों बन गए, लेकिन जे माटी पाया हड्डी पाया वो का करे? कहे एक मतलब ई भा कि वो तो सोना चांदी पाए गए, वो हीरा मोती पाए गए, और जे माटी का गरिम पाया है वो पूरा खेत बाड़ी, जितना खेत है जितना खलिहान है माटी का ओके सब वो हो गया, खेत बाड़ी हो गया। राजा के लड़कियां भाई बहुत खुशी भय। कहे अच्छा। और कहे हड्डी से ही होता है कि जितना गोरू हैं, गाय भैंस घोड़ा हाथी जितना भी हैं, सब जितना पशु हैं सब हड्डी से मतलब है जितना पशु हैं सब हड्डी वाले को हो गए। भाई बहुत खुशी भाई। कहे सही है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब चारों जने जाए लागिन तो कहा था राजा से कि राजा हम आपसे एक बात पूछवैया ही। कहे कि हाँ बतावा का बात यह है? तो कहे कि हम जब आवत रहे आपके नगर में, आपके महल की तरफ, तो आपके राजकुमार मिलन। तो जो आपके राजकुमार से हम पूछे कि राजा है महल में, तो कहे अरे यहाँ तो लेकिन पागल हो चुका है। अच्छा तो फिर थोड़ी दूर आए तो आपके राजकुमारी बगीचा में सखियन के साथे फुलवारी में खेलत रही। तो उनसे पूछे कि राजा हैं? तो कहीं यहाँ है तो लेकिन आँख से अंधा हो चुका है। फिर थोड़ी दूर बाद आए तो रानी मिली। रानी तो हमका सबका पहचान गई, लेकिन रानी कहे लागी, रानी से हम सब पूछे कि राजा हैं? तो रानी कहीं कि हाँ है तो लेकिन हमरे लिए तो मर चुका है वो। तो राजा कहीं सही कहा थी हैं वो, तीनों जने सही कहा था। तो रानी का तो हम भाई साल भर पहले छोड़ दे। रानी अपन पूजा पाठ में लगी हैं, पूजा पाठ करत ही उसान माता के, वही में अपन रम ही रहा थी। अब उनका हम समय नहीं दे पाई। तो कहे कि अच्छा राजकुमार के बताओ तही कि राजकुमार हमार जौन बाटे न भाई 18 साल के नहीं भा है, तो उनका सोचत ही कि कुछ पढ़ लिख लिए और अपन थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं तो उनका हम शादी ब्याह कर दी अपने पसंद के। शादी ब्याह कह के सारा राजपाट उनका हम सौंप देते, लेकिन वह बहने हाथे पे चना उगावा चाहते न। तो हम बतावा का करी हम, और बहन हम उनका देवा नहीं चाहते राजपाट। अब वह नाबालिग है, यही से हमका कहा था कि पागल हो चुका है। तो बिटिया की बात है, तो बिटिया हमार जौन है ब्याह लायक हो गया है, शादी करे लायक हो गया है। तो उनका हम सोचते हैं कि हम अपने मन पसंद के दामाद हेर के उनके ब्याह करी, लेकिन वही जौन बाटी अपने पसंद के ब्याह करे चाहती, अपने पसंद के ब्याह करे चाहती, ये हम करा नहीं चाहिए। यही से हमका कहती हैं कि अंधा हो चुका है हमारे पिताजी। और रानी हमारे यही बारे कहती हैं कि 1 साल पहले मर चुका है,
कि रानी के हम पहले हमरे साथे खात रही, पियत रही, उठत बैठत रही, बोलत बतलात रही, हमरे साथे ज़्यादा समय बितावत रही। लेकिन अब साल भरे से हम इतना व्यस्त हो गई कि हम पूरा दिन समय नहीं निकाल पाई कि अपने रानी का हम समय दे। हमार रानी समय नहीं पौती, यही से हमें कहा थी कि मर चुका है। वो अपन अपने महल में वहीं पूजा पाठ करत बैठी रहा थी। और यही से हम कहा थी। तो भाई ये चारों जने जौन बा गलती क्षमा मांगे, कहे राजा हमसे बहुत गलती हो गई, हम सब नहीं समझत रहने कि आपके साथे ऐसे ऐसे होत बा, हमरे गलती क्षमा करा जाए। आप तो बहुत विद्वान राजा हैं, आप तो हमरो सबके समस्या का हल कही देहन, अपनो समस्या के सब बताए देहन कि हमारे राजकुमार और राजकुमारी और रानी के ये समस्या का हुआ है, सब बताए देहन। राजा आप तो बहुत विद्वान हैं, बहुत महान है आप। ऐसे कह के ये चारों जने अपने महल के चलाएन और राजा फिर अपने रानी का बुलवाएन। रानी से कहें कि रानी तू जीतू हम हारे, अब जोन भाई तू आवा यही महल में हमरे साथे रहा, जोन तू कहाबू तोन तू कर तोन हम करब, तोहार पूजा पाठ करवाओ, तोहार जोन कहाबू जैसे कहाबू वैसे करब। अपने बिटिया बेटवा के बियाह करा, तार बिटिया बेटवा बियाह करा लायक हो गया है। अब हमका अंधा बतावता है, पागल बतावता है, तू कहती है मर गया है। अब भाई अब परिवार अपन अपने हटे, अब तू सब नाराज है तो हम कितना दिन सुखी रहबे, कितना दिन सुख चैन से रहबे। लेकिन भाई हमका तो प्रजा देखेगा, हमसे तो हमार तो प्रजा हमसे जब हमार प्रजा जब खुशी रहे तो हम सब खुशी रहा। लेकिन भाई अब हमका थोड़ा सा समय निकाले के पड़े, वही लागे रानी के बुलाए कि खूब बढ़िया आदर सम्मान से अपने पास बैठाएं, रानी के इच्छा को पूर्ति कहें, रानी जौन जौन कहें तौन तौन अपन राजा कहें। अब राजा अपन समय निकालत रहे रानी के लिए, अपने प्रजाओं के लिए, अपने लड़कों बच्चे के लिए, सबके लिए समय निकालें। अवसान माता रानी के ऊपर खुश भई, राजा के ऊपर खुश भई, उनका मनोकामना पूरी की। इधर इनके लड़कों का ब्याह कौन होगा, इधर ये चारों भाई अपने महल में आए, अपने राज ठाट से चारों जने सोना चांदी खेत बाड़ी गोरू बछरू सब लेके अपन आराम से रहे लागे। अवसान माता जैसे उनके सबके मनोकामना सबका पूरा करो, ऐसे है माता रानी जे जे तोहारी कहानी सुने। अवसान माता जे जे तोहारी कहानी सुने सुनावे, सबके ऊपर ऐसे अपन आशीर्वाद दिया, सबके साथ ऐसे चमत्कार करा, सबके मनोकामना पूरी करा। अवसान माता बोला, अवसान माता की जय।